बार बार आपसे मवाजना किया जा रहा है और एक वो खान साहब की पुरानी क्लिप भी चलाई जा रही है कि हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, जब वो कौम से खिताब करके टीवी पर बताया करते थे। तो आपसे ये बार बार ये गिला कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और प्रेजेंट डे गवर्नमेंट के लोग कि अब आप समझने से कासिर हैं सिर्फ इसलिए कि आप दूसरी तरफ ऑफ द बेंच पे बैठे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल समझने से नहीं कासिर, और मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन तो ज़रूर बनता है क्योंकि उस वक्त भी एक क्राइसिस था ना 2 साल का, 2020, 21, 22 में जो क्राइसिस था कोविड का, जिसके बाद दुनिया में कीमतें जो है वो पेट्रोल से लेके खुराक हर चीज़ की ज़्यादा हुई थी। तो जब 2, 3, 5 रुपए कीमतें ज़्यादा होती थी तो ये कहते थे कम करो। वो जो एक पेट्रोल के प्राइस कम करने की तनकीद पीटीआई की होती है ना खान साहब की, कि 150 से 139 पे लेके गए, वो भी देख लें एक एक PMLN के आप स्टॉलवर्ट के बयानात देख लें कि ये बहुत जुल्म है, ये प्राइस जो है वो कम कर दें। इसी बात पे महंगाई मार्चेस करते थे और उस महंगाई मार्च पे कोई जो है ना डंडा बरसता था, ना सेक्शन 144 लगता था, ना एंटी टेररिज्म कोर्ट में इनकी पेशियां होती थी। तो ये तो मेरे ख्याल में जरूर कंपैरिजन कर दें और ये हालात भी जो है वो बना दे, पहली बात। दूसरी बात देखें, ये चले अगर हम ये कह, ये तो कोई इस पे इनकार नहीं कर सकता ना कि ठीक है ये जंग चल रही है, अभी एक क्राइसिस है, लेकिन सवाल बहुत से उठाने के हैं। मैं अवाम के एक मेंबर के तौर पे बात करता हूं कि सबसे पहली चीज तो ये कि जब आपने बेल्ट टाइटनिंग का अवाम को कहना हो ना, तो फिर मेहरबानी करें उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये स्टेटमेंट ना दें जो राना सनाउल्लाह ने दी है कि पंजाब की हुकूमत के पास बड़े वसाइल हैं, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर के लिए गल्फ स्ट्रीम G550 जेट 11 अरब रुपए का लेती है। और जरा इसका जवाब दें अभी राना साहब कि ये जेट जो है ये अभी लेजिटिमेट है या ये बेचेंगे और ये बेच के जो सेविंग होगी वो अगले हफ्ते के पेट्रोल की कीमतों में कम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये देखें कि इसी तरह की हुकूमतें फिर ये नहीं करती कि उसी के एक हफ्ते बाद कहती हैं कि हमारे सीनियर ऑफिशियल्स IG पंजाब, CS पंजाब, यहाँ पे जितने सेक्रेटरीज हैं कि उनको 3-3 गाड़ियों की इजाज़त है, एक 1800 सीसी की, एक 2800 सीसी की, एक 4500 सीसी की, लैंड क्रूजर, फॉर्चूनर, सिविक, 11 करोड़ की तो ये 11 करोड़ की तो ये गाड़ियां होंगी। 800 लीटर के पेट्रोल का जो है वो इनको एक एक गाड़ी का अलाउंस दी है। 8 लाख रुपए का माहवार ये पेट्रोल हो गया, ठीक है जी। तो ये सियासतदान जो अभी हुकूमत में है अपने लिए तनख्वाहें ज्यादा करें, अपने लिए जो है वो अखराजात ज्यादा करें, अपने लिए जेट्स लें, अपने अफसरों के लिए कानून तोड़ने के लिए 3-3 गाड़ियों का और 2400 लीटर का अलाउंस दें और फिर अवाम को कहें कि आप कुर्बानी दो। जब कौमें जो है वो अवाम को कहती हैं कि कुर्बानी दो, तो दैट बिगिंस फ्रॉम द टॉप। आप मिसाल दे के जो है वो ये करते हैं। असली इशू क्या है? असली इशू ये है 4 साल हो गए, आपने हमसे वोट का हक ले लिया, आपने अदालतें तबाह कर दी, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच तबाह कर दी, आपने रिफॉर्म 0/0 किया है। जब रिफॉर्म 0/0 किया है, ये अवाम इसलिए चीख रही है, चिल्ला रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत से प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट भी जो हैं, तलत हुसैन साहब की अभी मैंने ट्वीट देखी है, वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि याद रखिए इन 4 सालों में अभी आपका ही डेटा निकला है कि आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद 12% कम हुई है। 4 साल इस मुल्क का हर निज़ाम तबाह करके आपने कोई मईशत में रिफॉर्म नहीं लाया। उसके बाद ये हालात तो अभी आने हैं ना, तो अभी भी एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है पॉलिटिकल नॉर्मलसी। उसके बगैर ये तो सिर्फ शुरुआत है। गैस का क्राइसिस, कतर ने सारी गैस प्रोडक्शन खत्म की है, पेट्रोल का क्राइसिस, ठीक है जी, इससे जो ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल महंगाई होगी, इसके साथ जो पाकिस्तान में महंगाई होगी, फिर हमारा इंडिया अफगानिस्तान के साथ जंग, ईरान में हालात, इंटरनल मिलिटेंसी के हालात, और इसमें आप ये क्राइसिस लगाएं। जब वो कह रहे हैं कि हम मंडे को अनाउंस करेंगे, आपको यकीन नहीं है? मंडे को क्या अनाउंस करेंगे? ऑस्टेरिटी मेजर्स। देखिए, आई एम सॉरी, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स बहुत देखे हैं। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स से जो है वो कुछ नहीं होता। वो कागज का आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऑस्टेरिटी मेजर्स करने हैं, ले लें ये चीफ सेक्रेटरी से ये गाड़ियों की अलाउंस। मैं कहता हूं कि सारी हुकूमतें KP को भी कह दें
कि सारे जो सरकारी ऑफिशियल्स है, इन पर्टिकुलर जो ग्रेड 18 से ऊपर है, जो जो उनकी पेट्रोल अलाउंस है वो ख़त्म कर दे, ज़ीरो कर दे, ताकि फिर लोग जो हैं वो बाकी पेट्रोल ना इस्तेमाल करें। ये वर्क फ्रॉम होम, तो ये आपको पता है पाकिस्तान में किसी ने किस चीज़ का क्या जो है वो पूछा है। तो अगर एक्चुअली करना है, वापस कर दें अपनी तनख्वाह की जो इंक्रीजेस हैं, ठीक है जी, वापस कर दें जो बजट की इंक्रीजेस हैं प्रेसिडेंट हाउस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ताकि उसकी एक सिंबॉलिक इफेक्ट आए, ताकि पता चले, ताकि कन्विंस हो हम। अगड़ा साहब, आपके ऊपर मैंने देखा कुछ PMLN के कुछ शुरका एक्स पर ये तनकीद कर रहे थे कि अगर आप लोग होते हाइपोथेटिकली इस सिनेरियो में, तो खान साहब आते और वो ऐलान करते कि चाहे दुनिया में जो मर्जी चल रहा है लेकिन मैंने 200 पे पेट्रोल फिक्स कर दिया है, और वो मतलब कम वॉट में उसका मैक्रो इकोनॉमिक सतह पर हमें चाहे जितना मर्जी नुकसान खमियाजा उठाना पड़ता, आप यह ऐलान करके चुपचाप से, राना साहब अभी हंस भी रहे हैं इस बात पर राना साहब आपने ही तो ट्वीट नहीं की थी, मैंने कई PMLN के अकाउंट से देखा है कि आप तो इस तरह से एक्ट राना साहब अभी हंस रहे थे, अभी नहीं हंस रहे थे जब आप उनकी ट्वीट्स दिखा रहे थे। वो उस वक्त अभी आपके कैमरामैन हंस रहे हैं, राइट? ठीक है, देखें बात ये है कि कंपेयर टू राना साहब, हाँ, अभी मैंने ये नहीं कहा कि आलमी मार्केट्स में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो जो है वो इनको, मैंने इनको ये बताया है कि लीड फ्रॉम द टॉप, शो मी कि आप कहाँ पे खुद अखराजात कम कर रहे हैं। इन्होंने जवाब देने की जो है वो प्रिटेंस भी नहीं की। फिर जो फरूख सलीम साहब ने कहा है, राइट, देखिए वो लॉजिक बड़ी सिंपल है। कल हम इस्लामाबाद में थे, आप भी थी, मैं भी था, ऐसे था कि यहाँ पे पेट्रोल पंप 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल दे ही नहीं रहा था सड़कों पे। या तो वो 30 दिन के ज़खायर नहीं थे जी, बिल्कुल, और अगर वो थे तो उनको पता था कि रात को जो है वो कीमत ज्यादा होनी है, और जब आपको एक एक लीटर पे 55 रुपए का मुनाफा जो है वो नजर आ रहा हो, तो फिर आपके पास जितना स्टॉक होगा आप होल्ड करेंगे। फिर फरूख सलीम साहब ये सवाल उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूं कि अगर वो मुनाफा कमा रहा है तो बीच में और किसका कट है? ठीक है, ये तो फिर लेजिटिमेट सवाल है ना। आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग, आई एम सेइंग कि ये सवाल फिर बिल्कुल लेजिटिमेट है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए, इसके बजाय के राना साहब जवाब दें, मैं एक्चुअली हैरान हो गया। वो क्या हमने बड़ा फेवर किया है कि हमने डीजल पे PDL कम किया है। अच्छा, क्यों कम किया है कि मेरे पे और आप पे, हमारी गाड़ी पे 20 रुपए ज्यादा किया है। में भी पेट्रोल डलता है, ठीक है जी, माशाअल्लाह, मतलब ये कमाल की बात है। मैंने इसलिए कहा राना साहब डोंट गो डाउन दिस रूट, ठीक है, यू डिगिंग अ होल जो कि फिर अगले हफ्ते काम नहीं आएगा जब आप डीजल पे भी PDL ज्यादा करेंगे, राइट? देखिए, इसके बजाय अगर आप ये देख लें कि जहां पे मुशावरत नहीं होती ना, व्हाट इज द रूट दैट दे हैव गॉन टू। आज हम यहां पे क्यों खड़े हैं? आपसे मुशावरत ना करने की वजह से? इस बात पे नहीं। हाँ। ये जो इनके आजकल बेस्ट फ्रेंड है ना, जिनको जाके नोबेल प्राइज के इनाम देते हैं, और फिर वो बोर्ड ऑफ पीस जो इंडिया नहीं ज्वाइन करता, वो बोर्ड ऑफ पीस जो अमेरिका का, यूरोप का कोई एलाई नहीं ज्वाइन करता, और जिस वक्त ये लाइन में सबसे आगे खड़े होके वो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करते हैं, और हम कहते हैं खुदा के बंदो इसको 2 मिनट पार्लियामेंट में तो ले आओ। अगर कल अमेरिका ईरान पे हमला कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्राइसिस बनेगा। तो फिर आप ये बताएं ना कि आज आप उससे हटेंगे या आज आप इसकी एंडोर्समेंट करते हैं कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस पे चले थे, या ये अभी बोर्ड ऑफ पीस है या बोर्ड ऑफ वॉर है? जब आज अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टेटमेंट दे रहा है कि हम सिस्तान बलोचिस्तान में बलोच इंसर्जेंसी जो है वो हम भड़काएंगे जैसे हम कुर्दिस्तान में करेंगे, तो उस बोर्ड ऑफ पीस का आप हिस्सा रहेंगे? या अभी वो फलस्तीन में जो है, जो नेतन्याहू ने तो जो करना था वो कर दिया, जो फलस्तीन में सीज फायर भी हुआ था, अभी तो फलस्तीन किसी को याद ही नहीं है। ईरान, लेबनान, दुबई, इजराइल ने इस अटैक के साथ ईरान के खिलाफ भी जंग कर दी। जो मुसलमान खित्ते का सबसे मालदार हिस्सा था, GCC के ममालिक, उनको दुनिया की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी में ले आए हैं। ठीक है जी, अल्लाह ना करे कल ईरान में रजीम चेंज हो जाए और वहां पे एक लिबरल हुकूमत आ जाए, तो दैट मीन्स के इजराइल की पहुंच बलोचिस्तान के बॉर्डर तक होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप इस बोर्ड ऑफ पीस में रहेंगे, या आप वो नोबेल प्राइज जो है वो ट्रंप को देंगे, या आप उसको रिवर्स करेंगे? मतलब इसका जवाब देना।